अभी जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन ये लड़ाई का एक कंटिन्यू है। जून महीने का 4 से 16 तारीख तक जो स्ट्राइक हुआ, उस तो मैनेजमेंट काफ़ी दबाव में पड़ गया था। और जो सेटलमेंट हुआ उस समय चार्जशीट रहा उस सेटलमेंट में, मगर ये बात हुआ कि कंपनी के तरफ से और वर्कर्स के तरफ से कोई विंडिक्टिव एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ नहीं होगा। मगर कंपनी उसके बाद अंदर में ये तैयारी किया कि अगर यूनियन का फॉर्मेशन कंपनी के अंदर वो कुचल देना पड़ता है या उसको क्रैश करना पड़ता है, तो उसको लेके एक प्लान तरीके से कंपनी आगे बढ़ा। उसके बाद जो हुआ कि प्लानफुली कंपनी के तरफ से वार्निंग लेटर, शोकॉज लेटर और सस्पेंशन लेटर ये जारी किया गया। ये एलिगेशन लाया कंपनी ने कि ये मजदूर गो स्लो कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है वर्क का, और प्रोडक्शन में ऐसा कुछ फॉल्ट कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से ही लाया गया जो मजदूर के ऊपर एलिगेशन लाया गया कि मजदूर ये सब किया है। इसके कंटिन्यूएशन में कंपनी बार बार प्रोवोक किया मजदूर की तरफ से कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाए जिसके खिलाफ वो और प्रेशर डाल सकता है, यूनियन को तोड़ने के लिए आगे बढ़ सकता है। मजदूर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो लोग जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन किया। उसके बाद पहले कंपनी 2 वर्कर, उसके बाद 4 वर्कर को सस्पेंड किया। मेन लीडरशिप को लेके पहले जो 11 वर्कर के ऊपर चार्जशीट था उसको छोड़ के फिर 11 लोगों को टर्मिनेट किया, 10 लोगों को सस्पेंड किया। 2 दिन बाद फिर 28 लोगों को सस्पेंड किया। तो इस सिचुएशन में ये क्लियर हो चुका है कि कंपनी जो अटैक मजदूर के लिए, जो आक्रमण मजदूर के ऊपर कर रहे हैं, वो यूनियन करने का जो कोशिश है उसको तोड़ने के लिए ऐसा एक एटीट्यूड में है कि इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं उसको तोड़ना चाहिए, और एक अंडरटेकिंग देके कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट देके कि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट साइन करके अंदर आना पड़ेगा। इस तरीके का दबाव बना रहा है। इधर जो मजदूर है वो काफ़ी यूनाइटेड है इस मुद्दे पे, और ये आंदोलन को, लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए पूरा तैयार है। कोई भी लोग अंदर नहीं गया। कंपनी ये अगवा फैलाया कि अंदर में प्रोडक्शन चल रहा है, जबकि सभी को ये पता है कि एक भी कार प्रोडक्शन नहीं हुआ। जो लाइन है इधर नया मॉडल भी है, बाहर से कुछ लोगों को लाने से भी वो प्रोडक्शन नहीं चल सकता। ये सिर्फ पेपर में ड्यूम और अगवा फैलाने के लिए कंपनी बोल रहा है। तो आज के सिचुएशन में मजदूर पूरा तैयार है। मजदूर के पक्ष से ये बात है कि जो चार्जशीट है, टर्मिनेशन है, सस्पेंशन है, वो अगर नहीं हटाया जाए तो वो अंदर में अभी नहीं जाने के लिए ही तैयार है, और ये लड़ाई आगे बढ़ेगा। ये सिर्फ लड़ाई ये मजदूर जो इधर है ये प्लांट का बात नहीं है, मारुति सुजुकी का नहीं है। पहले भी जो आंदोलन हुआ था, जो 13 दिन का स्ट्राइक चला था, उसमें ये पूरा इलाके का जितना सारा मजदूर है वो एक साथ लड़े थे, एक साथ टूल डाउन किए थे, एक साथ ये लड़ाई के लिए सहयोग किए थे। तो मालिक के खिलाफ पूरा मजदूर वर्ग इधर जिस तरीके से लड़ रहा है, ये लड़ाई ये आज के सिचुएशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगले एक समय के लिए ये लड़ाई एक साथ होगा। सिर्फ मारुति का नहीं, सिर्फ पावर ट्रेन का नहीं, बाकी मानेसर का नहीं, ये पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट और देश का मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। और जिस तरीके से मारुति का मजदूर इस लड़ाई में भागीदारी ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी पूरा लोग चार्जशीट सस्पेंशन के खिलाफ बाहर में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पूरा स्टॉप्ड है और कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसको लेके ये लड़ाई एक आगे कितना दूर बढ़ता है वो देखना पड़ेगा। जितना दूर आगे बढ़े, इधर मैनेजमेंट का जो दबाव है, मैनेजमेंट के साथ पुलिस है, प्रशासन है, ये गवर्नमेंट जो है वो एक मैनेजमेंट के तरफ पोजीशन लग रहा है। सरकार के तरफ से भी या लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई सहयोग नहीं आ रहा है। उस सिचुएशन में मजदूर के पास उसके पास यूनिटी ही जो है वही बचा हुआ है। और मजदूर यूनिटी इधर इतना स्ट्रांग है, वो परमानेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, कैजुअल हो, ट्रेनी हो, पूरा 3000-4000 मजदूर अभी बाहर है। बाकी सारा मजदूर आप देख रहे हैं इधर ये प्रोग्राम में अभी भागीदारी ले रहे हैं। तो ये लड़ाई अगर आगे बढ़े तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि मजदूर ये लड़ाई जीतेगा, और ऐसा जीतेगा कि अगले एक समय के लिए मैनेजमेंट ये सोच ना सके कि इस तरीके का मजदूर का कोई लड़ाई वो कुचल सके, उसको दबा सके। तो पूरा देश से हम लोग कैसे इस तरीके के सहयोग कर सकते हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके, और मजदूर वर्ग का जो लड़ाई है उसमें एक एडवांसमेंट हो सके, उसके लिए ही हमें देखना पड़ेगा। पूरा सहयोग हमारे तरफ से रहना चाहिए, ये मूवमेंट की तरफ से, और आगे ये लड़ाई सक्सेसफुल हो, यही हमारा उम्मीद है।